नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हो भाई? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं श्याम सुंदर अपने YouTube चैनल श्याम सर क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत अच्छा टॉपिक है, समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी का जो टॉपिक है वो 10th के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और क्लास 11th के बच्चों के लिए भी काम आएगा ये। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें हम? समांतर श्रेणी में उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम समांतर श्रेणी क्या होती है ये बताएंगे। उसका nवां पद निकालेंगे। समांतर श्रेणी का प्रारंभ से और अंत से nवां पद निकालेंगे। n पदों का योगफल, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है ना। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी आप लोग बताओगे समांतर श्रेणी ये वाली ठीक है या समांतर श्रेणी ये वाली ठीक है? बताइए कौन सी ठीक है? समांतर श्रेणी अर्थमेटिक, जिसे हम प्रोग्रेशन बोलते हैं, अगर ये सीरीज होती तो हम श्रेणी लगाते। ये वाली जो श्रेणी होती है ना बेटा, ये सीरीज होती है, ये प्रोग्रेशन होती है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से समांतर श्रेणी ये होनी चाहिए। एनसीईआरटी में मेरे ख्याल से ये दे रखा है श्रेणी, तो श्रेणी सीरीज ना होकर के ये प्रोग्रेशन होती है, इसलिए आप श्रेणी कहोगे इसे। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर का मतलब अर्थमेटिक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, नॉट सीरीज, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, इसको हम संक्षेप में एपी कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई सीक्वेंस है हमारे पास, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से लास्ट में कितना आएगा? ए प्लस n-1 इंटू डी। ये n-1 इंटू डी क्यों आया है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको किस तरीके से आया ये n-1 इंटू डी। तो ये जो सीक्वेंस है इसे हम एपी कहेंगे। एपी यानी समांतर श्रेणी क्या होती है? एक ऐसा सीक्वेंस जिसके कोई भी दो क्रमागत पदों का जो डिफरेंस है, अंतर है, अगर समान है, तो ऐसी सीक्वेंस को हम एपी कहते हैं, ठीक है। जैसे यहीं पर देखा जाए, इसका जो पहला पद है T1 वो ए है, T2 जो है बेटा ये ए प्लस डी है, यानी इससे एक डी ज़्यादा है इसमें। तो कितने का डिफरेंस आया यहाँ पर देखा जाए तो? यहाँ पर जो डिफरेंस आया वो कितने का है? एक डी का है। यहाँ ये जो पद है ये T3 है, तीसरा पद। यहाँ भी कितना डिफरेंस है? एक डी का डिफरेंस है। ये चौथा पद है T4, यहाँ कितने का डिफरेंस है? यहाँ भी डी का डिफरेंस है। अगर किन्हीं भी दो क्रमागत यानी दो लगातार पदों का जो अंतर है, लगातार मतलब पहला और दूसरा डी डिफरेंस, दूसरा तीसरा डी डिफरेंस, तीसरा चौथा डी डिफरेंस, इस तरीके से कोई भी पद ले लीजिए, चाहे आप लास्ट से ले लिए, ये लास्ट का पद है ए प्लस n-1 इंटू डी, और इससे जो पहले पद होगा वो होगा ए प्लस n-2 इंटू डी। यहाँ भी डिफरेंस कितने का होगा देखो जरा, इन दोनों पदों में भी डी का ही डिफरेंस होगा। चेक करें डिफरेंस कैसे निकालते हैं। डिफरेंस निकालते हैं दो अगले पद में से उससे पिछला पद घटाना।
अगर यहाँ से डिफरेंस निकालना तो चौथे पद में से तीसरा पद घटा देंगे, यहाँ से डिफरेंस निकालना है तो तीसरे में से दूसरा घटा देंगे, यहाँ से निकालेंगे तो दूसरे में से पहला घटा देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे तो स्पष्ट दिख भी रहा है, ए प्लस डी में से ए घटाएंगे तो ए कट जाएगा, बचेगा ये डी, यहाँ घटाएंगे तो यहाँ भी डी बचना है, तो यहाँ कैसे घटाएंगे जरा देखिए, ये टी एन टर्म्स है, एनवा पद, और ये टी एन माइनस वनवा पद है। डिफरेंस कितना होगा इसका ये निकालते हैं, तो इस वाले पद में से इसको घटा देंगे, यानी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में से घटाएंगे क्या, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। जरा देखिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस ए माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ए टू ए कैंसिल, यहाँ से डी कॉमन निकालेंगे इन दोनों पदों में से, तो यहाँ क्या बचेगा, एन माइनस वन माइनस एन, ये टू है बेटा, माइनस एन प्लस टू, देखिए एन टू एन कैंसिल, कितना आ गया, डी माइनस वन प्लस टू वन आएगा, इसका मतलब है यहाँ भी डिफरेंस कितने का है, डी का है। तो इसलिए ये जो सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, एपी है। एक बार मैं लिखे दे रहा हूं इसकी परिभाषा, परिभाषा क्या होगी इसकी, नोट कर लेना आप लोग। एक ऐसा अनुक्रम, एक ऐसा अनुक्रम, अनुक्रम को बोलते हैं बेटा सीक्वेंस। ठीक, जिनके या जिसके किन्हीं, किन्हीं मतलब कोई से भी दो क्रमागत पदों का अंतर, जिसको यहां एपी में हम सारवंतर कहेंगे भाई, क्या कहेंगे, सारवंतर, समान हो, वह अनुक्रम यानी वह सीक्वेंस एपी कहलाता है। एपी मतलब समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक है, तो आप लोगों की समझ में एपी आ गई होगी, एपी क्या होती है, एक बार फिर रिपीट करते हैं हम इसको। एक ऐसा सीक्वेंस, हमने क्या लिया था ये बेटा, एक ये सीक्वेंस था, अनुक्रम था, जिसके लगातार पदों का डिफरेंस कितना था, समान था, तो ये वाला अनुक्रम कहलाया समांतर श्रेणी। ठीक है ना, जैसे नंबर 1 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट आगे तक, ये सब क्या है, ये अनुक्रम जो है एक एपी है, क्योंकि यहाँ डिफरेंस एक का, यहाँ डिफरेंस एक का, यहाँ डिफरेंस एक का, यानी कि दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर एक है। दूसरा 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है, ये अनुक्रम भी क्या है, हमारा एपी है। तीसरा 1, 8, 15, 22, ये भी क्या है, ये अनुक्रम भी एक एपी है, क्योंकि यहाँ पे 7 का अंतर, यहाँ 7 का अंतर, यहाँ 7 का अंतर। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं आप ये लोग ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कि एपी क्या होती है। ठीक है ना, चलिए आगे समझते हैं। एपी के संबंध में और कुछ महत्वपूर्ण पद हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है बेटा, साथ ही साथ इसको नोट करते रहेगा। ठीक है, मैं बड़े आराम से बारीकी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है ना, नोट करना इसको। देखिए T1 यानी पहला पद, एपी का पहला पद कितना है बच्चा, तो आप बताओगे
कि सर जी ए पी का पहला पद यहाँ ए है, ठीक है, इसको मैं ए प्लस 1 - 1 डी, यानी शून्य हुआ है, 1 - 1 शून्य, यानी इसमें कोई डी नहीं है पहले पद में, तो 1 - 1 शून्य डी कह सकते हैं। ऐसे ही दूसरा वाला पद T2 ए प्लस डी दिखाई दे रहा है हमको, ये रहा ए प्लस डी, तो ये ए प्लस डी को हम ऐसे कह सकते हैं क्या, ए प्लस 2 - 1 इंटू डी। बताइए कह सकते हैं, क्योंकि दो में से एक गया तो एक डी बची, तो ए प्लस डी ही है, कोई परिवर्तन नहीं है यहाँ पे। तीसरा पद कितना है, ए प्लस, आप बोलोगे 2D है सर जी, तो यहाँ ए प्लस 2D को हम लिख सकते हैं ए प्लस 3 - 1 इंटू डी। तो आप व्यापक रूप में यानी कि जनरल रूप में इस का जो nवां पद होगा क्या बताओगे। आपने देखा पहले पद में 1 - 1, दूसरे पद में 2 - 1, तीसरे पद में 3 - 1, वैसे ही हम nवां पद निकालेंगे तो कितना आएगा, a प्लस, यहाँ 3 तो यहाँ 3, यहाँ n तो यहाँ n, यहाँ 3 तो यहाँ -1 n 3 - 1, तो यहाँ n तो यहाँ n - 1 इंटू में d, ये आपका nवां पद होगा। ये क्या है बेटा, nवां पद। कहां से निकाला है हमने, प्रारंभ से, स्टार्टिंग से, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस तरीके से जो इस श्रेणी का यानी इस वाले अनुक्रम का यानी इस वाले एपी का जो nवां पद होगा वो a प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है ना। या ऐसे कह दीजिए एपी का प्रारंभ से, स्टार्टिंग से यानी कि प्रारंभ से nवां पद। नोट करेंगे इस चीज को कैसे, ये जो nवां पद है इस nवें पद को हम एपी का व्यापक पद भी कहते हैं, Tn को एपी का व्यापक पद भी कहते हैं, व्यापक पद भी कहते हैं, ठीक है। व्यापक मतलब जनरल टर्म, ठीक है, यानी इस पद के सहारे हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। अगर हमें पहला पद निकालना है तो n = 1 लगा देंगे, दूसरा निकालना है n = 2 लगा देंगे, तीसरा निकालना है n = 3 लगा देंगे, यानी इस वाले पद में एपी के सारे पद हैं, इसलिए इस पद को क्या कह रहे हैं हम, व्यापक पद। एक चीज और नोट करेंगे यहाँ पर, जहां जो बेटा आपको ये ए दिखाई दे रहा है क्या है, ये ए है पहला पद, ए है बेटा प्रथम पद, और क्या, ये जो n है, n क्या है, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, कैसे, पहला दूसरा तीसरा, कौन सा है, nवां, तो n क्या हुई, पदों की संख्या, n है यहां पर पदों की संख्या, ठीक है। एक चीज और इसमें d है, d क्या है बेटा, ये d है सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस कहते हैं इसको बेटा, क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक। और क्या रहा इसमें, tn, tn क्या है बेटा, tn, t इज द टर्म, पद कौन सा, nवां, ये है nवां पद, nवां पद, ठीक। चलिए आगे देखते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम ये पता करेंगे क्या जो हमें सीक्वेंस दिया है वो एपी है
या नहीं। चलिए बेटा कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसमें हमें पता करना है कि जो सीक्वेंस दिया है वो एपी है या नहीं है। देखिए बेटा मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले इंटरेस्ट जागृत होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग पूरी तरह से मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट लीजिए। जितना आप इंटरेस्ट लोगे उतना ही मैथमेटिक्स आपकी समझ में अच्छे तरीके से आएगा। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज क्लास 10th का है ये। एक्सरसाइज है 5.1। ठीक है, तो हमें देखना है, इसमें पहला क्वेश्चन है इसका, प्रत्येक समान श्रेणी के लिए प्रथम पद और सारवंतर डी लिखिए। क्या निकालना है? प्रत्येक समांतर श्रेणी यानी एपी के लिए क्या निकालना है हमें? प्रथम पद और सारवंतर। प्रथम पद क्या होता है बच्चों? ए तथा सारवंतर डी ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चा पहला सवाल 3, -2, -7, -12 है और डॉट डॉट। पहले ऐसे ही करते हैं। बताइए बच्चा T1 कितना है? 3। T2 कितना है? -2। T3 कितना है? -7। T4 कितना है? -12 एंड सो ऑन आगे तक बहुत सारे पद हैं। सारवन पहले निकालते हैं बेटा पहला पद, प्रथम पद A बराबर T1 टर्म फर्स्ट कितना है? 3। अब निकालते हैं सारवंतर। सारवंतर होता है बेटा डी। देखिए डी जरूरी नहीं है कि ये एपी हो। एपी तभी होगी जब प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होगा। तो डी बराबर हम कह देंगे T2 में से घटाओ T1, वही आना चाहिए जो T3 में से T2 घटाने पर मिलेगा। तो वैसे ही आपको चेक करना है, T4 में से T3 घटाने पर मिलेगा। यानी कि सभी दो क्रमागत पदों के बीच का डिफरेंस हमें देखना है। तो डी बराबर, और वैसे देखा जाए अगर आपसे कहता है कि यह एपी है तो आपको फिर कॉमन डिफरेंस को सभी पदों पर चेक करने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल आपको क्या करना है, आपको केवल कोई से दो, चाहे तो पहले दोनों या बीच में से कोई दो उठा लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आपको एपी बता दिया है। अब आपको एपी को जांच करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही इस क्वेश्चन में भी कहा गया प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए, तो हमें इनको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी किन्हीं भी दो क्रमागत पदों से निकाल लेना, यानी यहां से निकाल लो, चाहे यहां से निकाल लो, चाहे यहां से निकाल लो, क्योंकि ये एपी है अवश्य ही दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होगा। चलिए बच्चा T2 कितना है? T2 है -K2, माइनस चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है बच्चा। T1 कितना है? 3। कितना हुआ D बराबर -5। ठीक, ये D आ गया। प्रथम पद कितना आपका? 3, यही आंसर है। यहां से चाहते तो निकाल लेते हम, D बराबर कितना आया? यहां से देखो जरा, T3 है -7 माइनस T2 कितना है? -2। देखिए बच्चा यहाँ पे माइनस 2 बार आ रहा है, तो इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है, यानी डबल साइन आ रहा है। इस वाले साइन से अंदर वाले साइन का चेंज होना लाजमी है, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। तो कितना हुआ बेटा ये? D बराबर -7 माइनस माइनस होगा +2, कितना आ गया? D बराबर आ गया -5। यहां से निकाल लीजिए तब भी वही आएगा। अगर आप यहां से निकालना चाहते हैं तो यहां से निकाल लो, D बराबर
T4 माइनस के T3, T4 कितना बच्चा माइनस का 12, माइनस क्योंकि ब्रैकेट लगाएंगे ये माइनस आ रहा है यहाँ पर, T3 कितना है माइनस का 7, तो D बराबर कितना होगा माइनस का 12 माइनस माइनस के प्लस का 7, D बराबर कितना होगा माइनस का 5। इसका मतलब ये है कि हमें AP बताया गया है कि यह AP है, तो सभी पदों के सभी दो क्रमागत पदों के बीच का डिफरेंस समान होगा, इसलिए कहीं से भी यानी किन्हीं भी दो पदों को उठा लीजिए आप, वहां से सारवंतर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्या है देखिए, दूसरा, चाहे तो आप खुद कर सकते हैं पर मैं फिर भी कराए दे रहा हूं, आपके माइंड में इस क्वेश्चन के प्रति कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहेगा। 11 11 11 11 11 डॉट डॉट आगे तक, क्या ये AP है बताइए। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर जी AP तो नहीं है, ये 11 11 सारे पद बराबर आ रहे हैं। नहीं बच्चा, ये AP है। क्यों है AP? क्योंकि हमें तो देखना है सभी दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर अंतर कितने का बच्चा, 0 का, यहाँ भी शून्य का अंतर है, यहाँ भी शून्य का अंतर है, यहाँ भी शून्य का अंतर है, तो इसलिए AP तो ऑब्वियसली हो गई ना। तो कितना है प्रथम पद इसका, AP है, तो प्रथम पद कितना है बच्चा इसका 11। अच्छा, सार्वंतर कितना है, सार्वंतर वही T2 में से T1 घटा दो, या T3 से घटा दो T2, या T4 से T3, या T5 से T4। ठीक, तो T2 कितना है 11 माइनस 11 कितना आ गया 0। यही आंसर है इसका, नोट कर लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा वाला। इस पहले क्वेश्चन में दो क्वेश्चन और हैं, इन्हें आप स्वयं करिएगा। कहते हैं बच्चा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो बच्चा कोशिश करते रहिएगा। ट्राई योर बेस्ट, अपना बेस्ट देते रहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्न में से कौन कौन समांतर श्रेणी है। यहां बोला गया है, तो हमें पहले तो समांतर श्रेणी है या नहीं है यह पता करनी पड़ेगी। और कह रहा है यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर और इसके 3 और पद लिखिए, यानी जो पद हमको दिए हैं उनसे एक्स्ट्रा 3 पद और निकालने हैं। तो क्या है, लैंग्वेज आप बुक से देख लीजिएगा, मैंने आपको पढ़ के बता दी है। पहला क्वेश्चन, यानी हमको पहले चेक करना है AP है कि नहीं, AP चेक करने के बाद में फिर बताने हैं इसके सार्वंतर और आगे के 3 पद। ठीक, चलिए बच्चा पहला क्वेश्चन, √3 √12 √27 √48 कॉमा डॉट डॉट। चलिए बच्चा देखिए, पहले तो ये सारे पदों को एक ही प्रजाति के पदों में चेंज करिए, यानी एक जैसे पदों में बनाइए इनको पहले तो, जिससे हम इनका डिफरेंस निकाल सकें। डिफरेंस निकाल सकते हैं तब जब दोनों के दोनों पद कैसे हों, एक ही तरीके के हों। यहाँ पर √3 है, √12 है, डिफरेंस निकालना संभव नहीं है, ठीक है ना। तो एक ही प्रकार के पदों में कन्वर्ट करो करंट को। इसे कह सकते हैं बच्चा √3 तो है ये, √12 कह देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 तिये 12। इसे कह देंगे बच्चा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9 तिये 27। इसे कह देंगे बच्चा 4 इंटू 4 इंटू 3, 4 चौके 16 तिया 48। इसी तरीके से आगे पदों को भी कन्वर्ट कर लेंगे। √3 आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा करनी, घातांक और करनी। यहाँ से ये 2 बाहर निकल जाएगा, यानी 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2, अंदर बचेगा 3। इन 3 इंटू 3 9 का वर्गमूल आएगा 3, अंदर बचेगा √3। ये 4 इंटू 4 का वर्गमूल 4 आ गया, बचेगा √3 अंदर, डॉट डॉट आगे तक।
अब आप देख पा रहे होंगे सभी के सभी पद हमारे √3 के रूप में कन्वर्ट हो गए हैं। तो देखिए बच्चा यहाँ पे कितना डिफरेंस है, यहाँ पर तो एक √3 है, यहाँ पर दो √3 है, एक √3 का डिफरेंस आ गया। यहाँ पर दो √3 है, यहाँ पर तीन √3 है बच्चा, एक √3 का डिफरेंस यहाँ आ गया। यहाँ पर तीन √3 है, यहाँ पर चार √3 है, यहाँ पर भी एक √3 का डिफरेंस आ गया। यानी तीन √3, चार √3, चार में से तीन गए तो एक बचा ना, एक √3 का डिफरेंस आ गया। तो इसलिए ये AP है। लेकिन हमें निकालना पड़ेगा सार्वंतर, क्योंकि पेपर में बकने से काम नहीं चलेगा, लिखने से काम चलेगा। तो लिख करके दिखाइए आपने क्या बताया है। तो सार्वंतर D बराबर T2 माइनस T1 करिएगा, या T3 माइनस के T2 करिएगा, या T4 माइनस के T3 करिएगा। इतनी चेक कर लो काफी है। तो D बराबर आया बच्चा T3 नहीं T2 2√3 माइनस √3, T3 है 3√3 माइनस 2√3, T4 है 4√3 माइनस के 3√3। तो D बराबर कितना आ गया, दो में से एक गया तो एक √3 बच गया ना, यानी दो √3 थे हमारे पास, एक √3 हमने निकाल दिया, बच गया एक √3। यहाँ हमारे पास तीन √3 है, दो घटा दिए, बचेगा एक √3। यहाँ पर भी एक √3 बचेगा। तो हम देख पा रहे हैं किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का डिफरेंस समान है, अतः दिया गया सीक्वेंस क्या है, AP है। तो लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर √3 समान है, अतः यह अनुक्रम एक AP है। बताओ AP है कि नहीं, AP है। अब क्या करना है, हमने AP तो दिखा दिया, अब इसके आगे के पद लिखने हैं हमें, कितने, तीन और पद लिखने हैं। अगले तीन पद निकालने हैं हमें, ध्यान दे देना, सॉरी, अगले तीन पद देखिए हम इसके सारे निकालेंगे। पहला पद एक √3, दूसरा पद दो √3, तीसरा पद तीन √3, चौथा पद तीन √3, सॉरी चार √3, पांचवा पद कितना होगा, पांच √3, छठवां पद कितना होगा, छह √3, सातवां पद कितना होगा, सात √3। ठीक है। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन इस टाइप में दिया है तो इसी टाइप में हमारा आंसर आना चाहिए। क्या करेंगे बच्चों, इसको ये पांच को अंदर लिखेंगे, जिस तरीके से हमने 4 × 4 को एक 4 लिखा बाहर, वैसे ही एक 4 को अंदर लिखेंगे तो 4 × 4, यहां पर एक 5 बाहर है तो अंदर लिखेंगे 5 × 5 × 3, इसे 6 × 6 × 3, इसे 7 × 7 × 3, कितना हुआ, 5 पंजे 25, 25 दिए 75, रूट के अंदर आ गया 75। यहाँ कितना आएगा, 6 छिंग 36, 36 दिए 108, यहाँ पर 7 7 दिए 21, 21 सत्ते 147। ठीक है बच्चा, समझ आ गया, समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, समझ में क्या नहीं आया है, हम आपको उसको दोबारा बताने की कोशिश करेंगे। नोट कर लें बच्चा इसको।